जब यूजर जो है वो डेटा इरेजर की रिक्वेस्ट करता है, यानी अपना डेटा डिलीट करना चाहता है, तो जो वर्डप्रेस का डिफॉल्ट डेटा होता है वो तो वर्डप्रेस हैंडल कर लेता है कि उसको वो डिलीट करवा देता है। लेकिन जो डेटा आप अपने प्लगइन के जरिए यूजर से गेट करवा रहे हैं, आपने एज अ प्लगइन डेवलपर ये मेक श्योर करना है कि जब वो यूजर का डेटा इरेज हो या डिलीट हो, तो आपका वो कस्टम डेटा भी इरेज हो जो आपके प्लगइन ने यूजर से गेट किया था। तो सबसे पहले उसी तरह हम वो हैंडलर फंक्शन डिफाइन करेंगे अपना। तो सबसे पहले हम इस कोड को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, और उसी तरह अब क्योंकि ये एडमिन से रिलेटेड फंक्शनैलिटी है, एडमिन के अंदर ये रिक्वेस्ट जनरेट होंगी, तो यहाँ पे अपने जो एक्सपोर्ट डेटा वाले फंक्शन थे उनके नीचे हम इस फंक्शन को ऐड कर देते हैं और फिर इसको हम मॉडिफाई करेंगे अपने हिसाब से। सबसे पहले हम इसका प्लगइन का प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं इसके स्टार्ट में, इस फंक्शन के स्टार्ट में, और इसके जो पैरामीटर्स हैं ईमेल एड्रेस और पेजिनेशन वाले वो एज इट इज़ से भी आएंगे। और चूंकि हमें इसके अंदर पेजिनेटेड रिजल्ट्स नहीं चाहिए तो हम इस कोड को भी रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमने जस्ट एक ही यूज़र की इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है। और फिर हम यहाँ पे कमेंट्स को हैंडल नहीं कर रहे, बल्कि जस्ट हमने इसकी जो यूज़र की बर्थडे है उसको रिमूव करवाना है। तो सबसे पहले हम उसी फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे जिसके ज़रिए हमने यूज़र की इंफॉर्मेशन को गेट किया था। तो यहाँ पे हम इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे हम सबसे पहले उस यूज़र का डेटा गेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने ईमेल के ज़रिए उस यूज़र की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेट कर ली। अगर हमें वो यूज़र जो है वो रिसीव नहीं होता तो हम यहीं से रिटर्न करवा रहे हैं। और फिर हम क्या करेंगे कि हम बर्थडे की इंफॉर्मेशन को डिलीट करेंगे। तो डिलीट की फंक्शनैलिटी कमेंट्स वाले केस में वो इस तरह से हैंडल कर रहा है। तो सबसे पहले वो गेट करता है मेटा को और फिर उसको चेक करता है, अगर वो एम्प्टी ना हो, अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर उसको वो डिलीट करता है। तो हम इससे एक एग्जांपल सिनेरियो के कोड को कॉपी कर लेते हैं और बाकी हमें फॉर ईच की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे केस में जस्ट ये एक ही इंफॉर्मेशन है जो हमने डिलीट करनी है। मल्टीपल इंफॉर्मेशन हो तो फिर उस केस में आप फॉर ईच लगाते हैं। तो यहाँ पे इस कोड को हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। तो ये वाला जो कोड है गेट कमेंट मेटा, तो ये हम यहाँ से हैंडल कर रहे हैं, गेट यूज़र मेटा, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ पे डॉलर लैटिट्यूड के बजाय हम कर देंगे इसको डॉलर बर्थडे। हम चेक करेंगे कि अब बर्थडे एम्प्टी तो नहीं है, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो फिर अब हमने इसको डिलीट करना है। तो डिलीट कमेंट मेटा नहीं हम करेंगे, हम करेंगे इसको डिलीट यूज़र मेटा। यूज़र के मेटा को डिलीट करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है डिलीट यूज़र अंडरस्कोर मेटा, और उसके अंदर हम पहले यूज़र की आईडी पास करेंगे जो हमें यहाँ पे रिसीव हो रही है। फिर हम बताएंगे मेटा की, तो हमारे केस में मेटा की है बर्थडे। और फिर ये जो वेरिएबल है जिसको इनिशियली हमने फॉल्स किया हुआ है, तो इसको हम कर देंगे ट्रू। ट्रू का मतलब ये है कि ये आइटम जो है ये रिमूव हो चुका है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है ये वाली लाइन, ये उसी तरह पेजिनेशन को हैंडल कर रही है। तो हमारे केस में पेजिनेटेड रिजल्ट नहीं है, यहाँ से हम जस्ट इसको ट्रू दे देंगे, मीन्स के हमारा जो फंक्शनैलिटी हम परफॉर्म करना चाह रहे थे वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हमें फर्दर कोई प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको बताते हैं आइटम्स अंडरस्कोर रिमूव की वैल्यू क्या है। ये अगर ट्रू होगी तो इट मीन्स के आइटम्स जो हमारे हैं वो रिमूव हो चुके हैं, और इसको ये ट्रू तभी होगा जब ये सक्सेसफुली डिलीट हो चुका होगा। और फिर आइटम्स अंडरस्कोर रिटेन्ड इज इक्वल्स टू फॉल्स, और इसने मेंशन किया ऑलवेज फॉल्स इन दिस एग्जांपल, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक ही इन्फॉर्मेशन थी बर्थडे की जिसको हमने रिमूव करना था, वो ऑलरेडी रिमूव हो चुकी है, इसके अंदर हमने कोई चीज़ भी रिटेन नहीं की। फिर मैसेजेस के अंदर आप अगर कोई मैसेज यूज़र को डिस्प्ले करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे फिलहाल कोई इसको मैसेज डिस्प्ले नहीं करवाया। फिर डन के एट्रीब्यूट के जरिए आप बताते हैं अगर आपके पेजिनेटेड रिजल्ट्स हों, तो अगर पेजिनेटेड रिजल्ट्स नहीं है तो सिंपली हमने यहाँ पे इसको ट्रू पास कर दिया है। तो अब ये हमारा वो हैंडलर फंक्शन है जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को डिलीट करेगा। अब नेक्स्ट हम वो फिल्टर हुक अटैच करेंगे, हम वो फिल्टर हुक ऐड करेंगे जिसके जरिए एक्चुअली हम जब यूज़र इरेजल की रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो हम इस डेटा को इरेज करेंगे। तो अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ दोबारा आएँ तो जो फिल्टर की हुक है उसका कोड यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम कॉपी कर लेंगे और इसके एंड पे हम इसको ऐड कर देंगे। और ये फंक्शन भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने डेटा एक्सपोर्ट वाले फंक्शनैलिटी को हैंडल किया था। तो इसके जो नेम्स हैं वो भी आप अकॉर्डिंगली, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे भी हम इस कॉल बैक फंक्शन के नेम को भी चेंज कर देंगे और इस फिल्टर हुक के साथ आप
अपने इस कस्टम इरेजर की जो फंक्शनैलिटी है उसको अटैच करेंगे। और फिर यहाँ पे हम बताएंगे अपने प्लगइन की स्लग हम बताएंगे। तो हमारे प्लगइन की स्लग है माई डैश प्लगइन, और यहाँ पे उसका आप नेम दे सकते हैं। लेट्स से हम इसको कहते हैं माई प्लगइन, और टेक्स्ट डोमेन हमारी है माई डैश प्लगइन। और जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है उसका हम नेम इसको प्रोवाइड करेंगे। तो कॉल बैक फंक्शन का नेम यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसको हम पॉज कर देंगे। सो दैट्स इट, कंट्रोल एस। अब अगर हम इस फंक्शनैलिटी को टेस्ट करें, और उसी तरह हम डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे और टूल्स के अंदर इरेज पर्सनल डेटा, और यहाँ पे हम यूज़र नेम या ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे जी। बस चौथा हमने ईमेल इसको हम अनचेक कर देंगे, सेंड रिक्वेस्ट। और अब यहाँ पे हम इस लिंक पे क्लिक करके तो इस डेटा को इरेज कर सकते हैं। तो अगर हम इस पे क्लिक करें, ऑल ऑफ द पर्सनल डेटा फाउंड फॉर दिस यूजर वाज इरेज्ड। तो अब हम अगर अपनी प्रोफाइल पेज पे जाएं, तो अब आप देखें हमारी जो बर्थडे की जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह से आप वो सारी कस्टम इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़र की डिलीट करवाएंगे जो आपका प्लगइन जो है वो यूज़र की इन्फॉर्मेशन गेट कर रहा है। तो जब भी डेटा एक्सपोर्ट की रिक्वेस्ट जनरेट हो या इरेजर की रिक्वेस्ट जनरेट हो, तो उस टाइम पे जो भी डेटा आपका प्लगइन मैनेज कर रहा है, आपने उस डेटा को इरेज भी करवाना है और उसको एक्सपोर्ट भी करवाना है जब वो रेलेवेंट रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट हो।